हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पर। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अनुसूचियों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसानी से। आप बस मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना, आपको 100% सारी अनुसूचियाँ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रेजेंट में अब हमारी 12 यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। हम इन 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आपकी पहली अनुसूची में आपको क्या बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, ठीक है, तो पहली अनुसूची बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहली अनुसूची में बताया गया है कि जो भारत देश है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है। क्या है? राज्यों का, ठीक है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया है संघ और राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। जो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। हमारा आर्टिकल भी पहला यही है। ठीक है। और आपकी पहली अनुसूची भी यही है। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, जो है आपकी दूसरी। आप कैसे याद रखेंगे कि दूसरी अनुसूची में आपको क्या बताया गया है? ठीक है। दूसरी अनुसूची में आपको क्या बताया गया है, इसको आप कैसे याद करेंगे? तो दूसरी अनुसूची याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखेंगे, दुबे। ठीक है। क्या याद करेंगे? दुबे। दा से बनेगा आपका दूसरी, और बा से आपका बनेगा वेतन। ठीक है। बा से आपका क्या बनेगा? वेतन। यानी कि दूसरी अनुसूची में आपको बताया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की और भी बहुत सारे जितने भी पद हैं उन सब के वेतन के बारे में आपको बताया गया है किसमें? दूसरी अनुसूची में। ठीक है। तो आप इससे दुबे वर्ड से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि आपको दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। तो आप कैसे याद रखेंगे कि तीसरी अनुसूची में आपको क्या बताया गया है? ठीक है। तो तीसरी, जब आपके सामने वर्ड आएगा कि तीसरी सूची में क्या बताया गया है, ठीक है, तो ता से बनेगा आपका तीसरी। ठीक है। ता से बनेगा आपका तीसरी। ठीक है। और सा से आपका बनेगा क्या? शपथ। ठीक है। माइला शपथ। ठीक है। तो ता से तीसरी, शा से शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची में आपको बताया गया है शपथ के बारे में। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है। तो इस अनुसूची में आपको शपथ के बारे में, विभिन्न पदों में जो शपथ दिलाने की प्रक्रिया होती है उस शपथ के बारे में आपको इस अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। ठीक है। हम नेक्स्ट अनुसूची जो कि आपकी है चौथी अनुसूची। ठीक है। हम बात करते हैं चौथी अनुसूची में आपको क्या बताया गया है। ठीक है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि चौथी अनुसूची में आपको क्या बताया गया है। ठीक है। तो चौथी अनुसूची याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? आपने हिस्ट्री में एक घटना आपको याद होगी, चौरी चौरा। ठीक है। चौरी चौरा की घटना हुई थी आपकी हिस्ट्री में। ठीक है। तो इससे आप ये वर्ड पकड़ेंगे, चौरी चौरा। ठीक है। चा से बनेगा आपका चौथी, और रा से बनेगा आपकी राज्यसभा में आवंटित सीटें। ठीक है। राज्यसभा में आवंटित सीटें। तो चौथी अनुसूची में क्या बताया कि राज्यसभा में आवंटित सीटों के आधार पर जो है प्रावधान बताया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है। आपको बस ये बात दिमाग में क्लिक करनी है। ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होगा, 4 ऑप्शंस आएंगे। जब आएगा कि चौथी अनुसूची में आपको क्या बताया गया, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा चौरी चौरा, यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में। और जिस ऑप्शन में इसको देखेंगे तो आप उसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से क्लिक कर पाएंगे बात को। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। आपकी अनुसूची है पाँचवीं। ठीक है। अगर हम बात करें कि पाँचवीं अनुसूची में आपको क्या बताया गया है, ठीक है, तो पा से बना पाँचवीं, और पा से बना आपका पंजा। पंजा या हाथ। ठीक है। तो पंजा आप किसको दिखाते हैं? आप नीची जनजाति के जो लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं, उनको पंजा दिखाओगे आप। ठीक है। तो बस ये ट्रिक है आपको बस याद करने की। ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से लीजिएगा। ठीक है। पा से पाँचवीं, पा से आपका पंजा, यानी कि पंजा हम किसको दिखाते हैं? अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के लोगों को हम दिखाते हैं। ठीक है। जनजातियों। ठीक है।
तो यानी कि 5वीं अनुसूची में आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान बताया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इससे बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, जो है आपकी 6ठी अनुसूची। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखेंगे, अमित्र मेघा। क्या याद करेंगे आप? अमित्र मेघा। ठीक है, क्या याद करेंगे आप? अमित्र मेघा। आ से आपका बनेगा असम। ठीक है, मी से बनेगा आपका मिजोरम। ठीक है, त्रा से आपका बनेगा त्रिपुरा। ठीक है, और मेघा से आपका बनेगा मेघालय। ठीक है, मेघा से आपका क्या बनेगा? मेघालय। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के प्रशासन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं इस एक वर्ड से। ठीक है, 6ठी अनुसूची जब आपके दिमाग में आएगी तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा, अमित्र मेघा, यानी कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के प्रशासन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी 7वीं अनुसूची की तरफ। ठीक है, 7वीं अनुसूची में को आप कैसे याद रखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो 7 से बना 7वीं और 7 से बना आपका 7-7। ठीक है, 7-7 अब क्या होगा? ठीक है, तो किसी भी देश का विकास कब होता है? जब वहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो होती हैं वो मिलकर काम करती हैं, तभी देश का विकास होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमने कामों को डिवाइड कर रखा है कि केंद्र सरकार के कौन से स्पेशल वर्क हैं जो केंद्र सरकार को करने हैं, कौन से आपके वर्ग हैं जो राज्य सरकार को करने हैं, और कौन से वर्ग हैं जो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को करने हैं। यानी कि हमने यहाँ पर क्या बनाई हैं? सूचियाँ बनाई हैं। ठीक, क्या बनाई हैं? सूचियाँ। 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली है आपकी केंद्र सूची। ठीक है, ठीक है, दूसरी है आपकी राज्य सूची। ठीक है, और आपकी तीसरी जो अनुसूची है वो आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, तो आपकी जो 7वीं जो अनुसूची है, ठीक है, उसमें आपको क्या बताया गया? केंद्र सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। कैसे याद करेंगे? 7 से बना 7वीं और 7 से बना 7-7। 7-7 कब? किसी भी देश का विकास कब होगा? जब क्या होगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे, यानी कि इनके अलग अलग कामों को बांटा गया है। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं 7वीं अनुसूची। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया? ठीक है, तो 8वीं, इसमें 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है। 8 किसका क्यूब होता है? बस आपको क्लिक करना है बस बातों को। ठीक है, 8 क्यूब होता है 2 का। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है? आपका 2 का क्यूब होता है। आप एक बार 2 और लिख लीजिए। तो 22 क्या है? ये 22 एक आपके सामने एक अंक है 22, और हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 क्या है? भाषाएं हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप क्लिक कर पाएंगे कि 8वीं अनुसूची में क्या है, आपको भाषाओं के बारे में बताया गया है कि 22 भाषाएं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? 8वीं सूची को 8 यानी कि 8 2 का क्यूब होता है, एक बार और 2 2 2 यानी 22 बनेगा, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, जो है आपकी 9वीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार से रिलेटेड प्रावधान के बारे में, प्रशासन के बारे में आपको बताया गया है। जो आपका जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन के बाद कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, भूमि सुधार के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, जो है आपकी 10वीं। तो इसको तो याद करने की बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है। दा से बना 10वीं और दा से ही बना दल बदल। ठीक है, दा से बना क्या? दल बदल, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? दल बदल का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई थी, तो इसकी भी याद करने की मैंने बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था,
ठीक है। तो आप 10वीं ऐसे लिखेंगे 10 और 10 को डिवाइड करेंगे 5 इंटू 2 में, 5 दूनी 10 होता है। तो यानी कि 52वां यानी कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 11वीं, ठीक है, 11वीं अनुसूची में आपको बताया गया है, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, ये अब आसानी से आप 11 और 12 याद कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, जो कि था 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करें 12वीं अनुसूची की। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया आपको, 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, नगर पालिका के बारे में आपको बताया गया है, जो कि आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसके बाद आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो आपने देखा गाइस, बहुत ही आसानी से आपने 12 की 12 अनुसूचियाँ याद कर ली हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, आप एक बार वीडियो को और रिपीट करिए, आपको 100% सारी अनुसूचियाँ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।